लेकिन देखिए उद्घाटन से पहले ही किस कदर से ये टूटा हुआ जो है गेट आपको भ्रष्टाचार की कहानी चीख चीख कर बयां करती है। ये देखिए घास और पीपल का पेड़ जो है इस टाइल्स पे उगाए हैं और अभी इसका उद्घाटन होना बाकी है। आज हमको लगता है जो वही गांधी जी को अगर स्वर्ग में वो होंगे तो उनको रोना आता होगा अपने देश के जनता को देख करके। अधिकारी पदाधिकारी अपना साम्राज्य चला रहे हैं। देखिए महागठबंधन की सभी सरकार बनेगी तो महागठबंधन की सरकार में ये अफसर और पदाधिकारी को दामाद बना के नहीं रखा जाएगा। मैं तो कहता हूँ अगर कोई बाध्यता नहीं हो तो आज का अफसर और पदाधिकारी झंडा फहराने का भी काम गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नहीं करेगा। मधेपुर प्रखंड से अंचल कार्यालय में मौजूद हैं और कार्यालय में मौजूद हैं तो कुछ न कुछ दिखाने की हम जरूर कोशिश करेंगे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये गांधी जी की मूर्ति है और एक मंच पे गांधी जी विराजमान है। तो बताएं, आप बोलेंगे कि ये क्या नया है, इसमें क्या नया है। गांधी जी तो हर नोट पे हैं, हर जगह हैं। गांधी जी ने भारत को आज़ादी दिलाई, राष्ट्रपिता कहलाते हैं तो क्या है। लेकिन गांधी जी के जो सिद्धांत है, भ्रष्टाचार से उन्होंने लड़ा, अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ा, अत्याचार के विरुद्ध लड़ा। लेकिन जब उनका ही मंच बनता है, उनके ही रहने के लिए जो जगह बनती है, उसमें ही यदि भ्रष्टाचार हो तो ये बात दिखानी ज़रूरी हो जाती है। गांधी जी का मूर्ति बनाया गया, उसके लिए पूरा बाकायदा एक फंड अलॉटमेंट हुआ होगा। लेकिन देखिए उद्घाटन से पहले ही किस कदर से ये टूटा हुआ जो है गेट आपको भ्रष्टाचार की कहानी चीख चीख कर बयां करती है। और अंदर भी आपको ले चलेंगे। थोड़ा सा कैमरा को आगे ले चलिए, हम पीछे चलते हैं और गांधी जी की तस्वीर दिखाते हुए हम दिखाने की कोशिश करते हैं इसमें भ्रष्टाचार की क्या क्या कहानी बयां करती हुई आपको दिखाई देगी। देखिए पूरा मंच अभी उद्घाटन से पहले ही टूट चुका है। देखिए दरारें पड़ चुकी है, पूरा टाइल्स टूटा हुआ आपको नज़र आएगा। पूरा यहाँ से आप शुरू करेंगे, पूरा टाइल्स टूटा हुआ नज़र आएगा। ये देखिए घास और पीपल का पेड़ जो है इस टाइल्स पे उगाए हैं और अभी इसका उद्घाटन होना बाकी है, लोकार्पण होना बाकी है। उस गांधी का लोकार्पण होना बाकी है जिसने भारत को आज़ादी दिलाई, भारत को एक नई ऊर्जा, एक नई जान फूंकने की जो कसम उन्होंने खाया था अंग्रेज़ों को भगा करके वो दिया। लेकिन उनके ही देश, आज़ाद देश में कितने लोग भ्रष्ट हैं, कितने लोग जो हैं उनके प्रति सचेत हैं, ये कहानी चीखती हुई दिखाई देती है। ये बोर्ड देखिए, बोर्ड भी लगा रहता है हर जगह। उस बोर्ड में योजनाओं से संबंधित जानकारी रहती है, कितने फंड अलॉटमेंट हुए, कितने फंड में यह बनाया गया है, इस पे जिक्र किया जाता है। लेकिन इस पूरे बोर्ड में सिवाय नाम का हर उस व्यक्ति का नाम है जो एक पंचायत से चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उस नाम के सिवाय इसमें ना तो योजना का नाम है, ना ही फंड का इसमें कितना अलॉटमेंट किया गया है उस चीज़ का जिक्र है। यानी आपको कुछ भी इस बोर्ड में ये नहीं मिलेगा कि इसमें कितने पैसे से इसको बनाया गया है। हाँ, ये ज़रूर है कस्टम राज वित्त आयोग से ये बना है और प्रखंड पंचायत समिति के मद से पैसे दिए गए हैं। महज इस बात की जानकारी के सिवा इसमें कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन गांधी जी की स्मारक स्थली या फिर कहें गांधी स्थली जो प्रखंड मुख्यालय में बना करके आप गांधी के नाम पे लोगों को संदेश देने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसी में यदि भ्रष्टाचार लिप्त हो तो निश्चित रूप से सवाल प्रखंड विकास पदाधिकारी से, प्रखंड के बड़े बड़े पदाधिकारियों से उठना लाजमी है कि आखिर इसमें भ्रष्टाचार क्यों, कैसे हुई और हुई तो इसकी जांच किसने की। आज हमारे महात्मा गांधी जी जिस तरह से देश को आज़ादी दिलाया, जनता को गुलामी के जंजीर से मुक्त करवाया, आज हमको लगता है जो वही गांधी जी को अगर स्वर्ग में वो होंगे तो उनको रोना आता होगा अपने देश के जनता को देख करके। जो आज पूरे जनता आज अधिकारी और पदाधिकारी का गुलाम बन के बैठ गया है। ये जो अभी जो एनडीए की सरकार है, किसी को अधिकारी पदाधिकारी पे पकड़ नहीं है। अधिकारी पदाधिकारी अपना साम्राज्य चला रहे हैं। वो उनको ये नहीं मालूम है जो यहाँ पे हम इस लोकतंत्र में जनता का सेवक बन के हम बैठे हुए हैं, जनता का हम नौकर बन के बैठे हुए हैं। हम उनके लिए यहाँ पे हमको सरकार तनख्वाह देता है। उनको इस तरह का कोई चिंता और कोई फिक्र जनता का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनके अपने जेब का
फिक्र है। महागठबंधन की सरकार बनेगी तो ऐसे भ्रष्टाचार जो अभी पदाधिकारी बैठ के खुलेआम कर रहे हैं, खास करके जब मधुबनी प्रखंड मुख्यालय में मधेपुर के हो रहा भ्रष्टाचार, तो इस ऐसे भ्रष्टाचार तो गाँव में भी होते होंगे जहाँ पे दिखाई नहीं देते। देखिए, महागठबंधन की सभी सरकार बनेगी तो महागठबंधन की सरकार में ये अफसर और पदाधिकारी को दामाद बना के नहीं रखा जाएगा। जब भी अब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो वो जनता का नौकर है, उसको जनता का नौकर बन के रहना पड़ेगा। उसको जनता का समाधान, हर एक समस्या का समाधान। आज हमारी ये देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ये आंसू नहीं बहाते रहते। आपके सामने है, आप देख रहे हैं जो प्रखंड मुख्यालय है, इस मधेपुर प्रखंड की आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ी योगदान है। हमारे मिथिला केसरी बाबू जानकी नंदन सिंह इसी प्रखंड से हुआ करते थे, इसी प्रखंड से जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। सैकड़ों, वो देख लीजिए यहाँ पे शिलापट है हमारे देश की स्वतंत्रता सेनानियों का। आज दुर्भाग्य की बात है जो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर उस स्वतंत्रता सेनानी के परिजन को प्रखंड कार्यालय पे नहीं बुलाया जाता है, लेकिन 10 साल पूर्व सभी स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी को बुला के कुर्सी पे बिठा के उनको सम्मान दिया जाता था। मैं तो कहता हूँ अगर कोई बाध्यता नहीं हो तो आज का अफसर और पदाधिकारी झंडा फहराने का भी काम गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नहीं करेगा। वो तो संवैधानिक बाध्यता है, इसीलिए मजबूरन में उसको करना पड़ता है। नहीं तो अब सिर्फ न देश की फिक्र है लोगों को, खास करके ऐसी चाटुकार पदाधिकारी को, न गांव की न प्रखंड की। उसको अगर सुधि है तो सिर्फ अपने जेब की। तो आने वाला समय में इस लोगों का विनाश तय है, अंत तय है। निश्चित रूप से प्रखंड मुख्यालय में जिस तरह से भ्रष्टाचार की जो कहानी है वो चीख चीख के कह रही है कि भ्रष्ट लोकतंत्र यदि कहीं है तो वो मधेपुर का प्रखंड मुख्यालय है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे आप पहुंच भी नहीं सकते हैं, तो भ्रष्टाचार वहां आप देख नहीं सकते हैं। लेकिन जब प्रखंड मुख्यालय ऐसा होगा तो भ्रष्टाचार की कहानी कहां तक होगी, भ्रष्टाचार का जड़े कहां तक होगा, इसका अंदाज आप लगा सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।